देखो नवीन सर ने कितना मोटिवेट किया है। ये जिम्मेदारी आ गई तो अपना ख्वाब था कि भाई यूपीएससी देंगे। और बड़ा मुझे रिसर्च का बड़ा शौक था। मैं छठी क्लास से 12वीं तक स्कूलिंग मेरी 12वीं क्लास तक मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। और अग्रसेन इंटर कॉलेज मतलब हम साइकिल से आते थे। छठी क्लास तक मुझे साइकिल चलानी आई नहीं। 7वीं से मैंने सीखी तो भैया मुझे लेके गए, एक ही स्कूल में हम थे। फिर 6 साल में स्कूल साइकिल से। पढ़ने का जुनून इतना था कि हमारे प्रिंसिपल थे समय सिंह, मतलब आप कह सकते हैं मतलब एक डिप्टी प्रिंसिपल थे वो। प्रिंसिपल तो हमारे वीरखेड़ा गांव के थे। और बाद में हमारा प्रिंसिपल बने आपका, उनका क्या नाम था, बीगेपुर के प्रिंसिपल थे सतपाल सिंह अधाना जी। तो स्कूल जाते रहे। पढ़ाई का इतना शौक था, कार्बनिक रसायन 11वीं क्लास में ठंड के टाइम पर, और मैं कोहरे में अपने साइकिल के स्टीयरिंग पर कार्बनिक रसायन पढ़ते हुए जा रहा था। तो हमारे मास्टर जी साइड में आ गए, समय सिंह जी। उन्होंने प्रेयर ग्राउंड पर मुझे सबके सामने बुलाया। बोले कि ये लड़का किस दिन सड़क पर मर जाएगा। मैंने इसको 3-4 दिन देखा है साइकिल पढ़ते हुए जाता। और फिर मतलब इतना जीएस वीएस का इतना पढ़ने का शौक था। छठी से 12वीं तक जितने भी कंपटीशन हुए, चाहे वो भारत को जानो हो, चाहे रोटेट के वो छोटे छोटे जीएस के कंपटीशन। और भारत को जानो के बारे में अगर आप में से बच्चे जानते होंगे तो स्कूल लेवल से बच्चे सेलेक्ट होकर के फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो कंबाइंड था। फिर जिले से बच्चे चुने जाते थे। जिले के बाद में फिर मंडल पर, और मंडल के बाद में फिर राजस्थान सेंट्रल एग्जाम। तो मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। मैं प्रथम स्थान में रहा। और बहुत वो माइक पे होती थी, ऐसे लिखित परीक्षा नहीं होती थी, माइक पे आपको क्विज में आंसर देना होता था सामने लाइव तुरंत। ऐसे ही चलते रहे। मतलब जीएस का बड़ा अच्छा था। तो बड़ा रिसर्च का शौक था। साइकिल पे गए तो रेल पे अगर देखा टीयर 2 क्यों लिखा हुआ है, हर चीज का बड़ा शौक था। कॉलेज में 4 साल में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे गूगल पे जाके चीजें ढूंढना, ये क्यों होता है। दिमाग में दुनिया में कहीं खंबे पे कुछ लिखा दिखा, दीवार पे कुछ लिखा दिखा, हर चीज के बारे में रिसर्च की, ऐसा क्यों नहीं होता। बड़ा मतलब एक व्यक्ति होता है ना जिज्ञासु। तो मुझे लगता है मैं हद से ज्यादा जिज्ञासु हूँ किसी चीज। कितनी भी टिपिकल चीज होगी मेरे सामने आएगी तो पहले मैं उसको जानूंगा। मेरे पास डायरी रहती है, मैं नोट कर लेता हूँ मुझे इस चीज के बारे में जानना। ऐसे ही अपने बढ़ते रहे, तैयारी चलती रही। तो ये था चलो इंजीनियरिंग हो जाएगी, पिताजी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल यूपीएससी निकालेंगे। और फर्स्ट ईयर में शायद इसी चक्कर मेरी बैक भी थी। अगले सेमेस्टर में मेरी एक में, क्योंकि इंजीनियरिंग पे जब हमने ध्यान नहीं दिया तो एक में बैक आई। अगले सेमेस्टर में वो क्लियर भी हुई। ये सारी चीजें चलती रही। और ये बड़ा भावुक है, जैसे तुम फील करना, ये तुम्हारी जिंदगी का परिवर्तन कर सकता। देखिए दोस्तों, नवीन सर हमें कितना मोटिवेट करते रहते हैं और कितना अच्छा हमें पढ़ाते हैं ताकि हम जिंदगी में एक कामयाबी हासिल करें। तो हुआ ऐसा, इंजीनियरिंग भी हो गई आपका, और साल था 2015। इंजीनियरिंग के बाद में भाई यही था, अपना तैयारी के लिए बोला गया कि जॉब करनी है या प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, एक मोटिवेशनल लाइन मेरी तरफ से आपके लिए कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। करेंगे। कभी आओगे तुम में से कोई हमारे घर तो मेरी शायद 12वीं के टाइम की डायरी रखी हुई है। तुम अपना नाम पता कैसे लिखता था? मैं अपना नाम ऐसे लिखता था डायरी पे, ऐसे थोड़ी सी हनक नहीं आती है, कलेक्टर लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखता था आईपीएस नवीन सर, हर जगह। तो ख्वाब था एक पाला हुआ। इतनी अखबारों की कटिंग मैंने की। अगर आप देखोगे उस समय के चुनावी मुद्दों से लेकर के, ऐसा नहीं था मुझे जीएस पढ़ने थे, मुझे पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि थी। मैंने चुनावी मुद्दों से लेकर के हर चीज की फाइलों की कटिंग, मेरे पास हर चीज की कटिंग होती थी। चुनाव में कौन कहाँ हुआ, ददुआ भैया क्या कर रहे हैं, चित्रकूट वाले, कौन सा गैंगस्टर कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन से गैंग है। वीडियोस देखी हमने खूब यूट्यूब अपने कॉलेज के टाइम पे। सब रिसर्च की, किसका गैंग कहाँ तक है, किसके गैंग में कौन है। और अपना पढ़ाई करते थे बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग में अपने पास किताबें जीएस की रही, पढ़ते रहे पढ़ते रहे, गाइडेंस लोगों से रहते रहे। दिल्ली चले गए फाइनली 2015 में, भी तैयारी करेंगे। और मैं, हमारे चाचा जी, हमारे परिवार में लोकेश, हमारे गांव से ही अरुण भाटी दोस्त है मेरे, हम 3-4 लोग गए तैयारी करने। एक हमारे गांव के भांजे थे तो वो।
अब होता क्या है कि हम लोग गए वहां पर आपका अगस्त में, लगभग जुलाई के एंड, अगस्त के शुरुआत में। तो हम रह रहे थे, अपना पढ़ाई हमने शुरू कर दी, कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन किया नहीं, पहले किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद में देखेंगे। और जिन कोचिंग सेंटर्स में हकीकत ये है कि शायद मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ कि दरअसल में घर में अगर ये कह के जाता कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कुछ और पढ़ेंगे, हम नोवेल पढ़ेंगे, वहां पर हम उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई तैयार भी नहीं होता। तो जहां हमने एडमिशन लिया हमने क्लास नहीं की, हम गए, हमने किताबें ढूंढी बाजार में, और किताबें कभी एक पेज चलते चलते पढ़ लिया किसी का, और अपने बैग में किताब रखी एक, नोवेल बहुत पढ़े, कहानियां बहुत पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दिन आया अगस्त के बाद में नवंबर आया, तो मतलब उस टाइम ये था कि भाई सीपीओ देना है तुमको, और सीपीओ मेरा 2016 क्वालिफाइड भी हुआ, 2015 एनटीपीसी मेरा क्वालिफाइड भी हुआ, और ऐसे बिगड़ तैयारी के दिए, कुछ ज्यादा तैयारी से नहीं दिए, क्योंकि मैथ पैथ ठीक था अपने, रीजनिंग में कुछ करना होता ही नहीं है एसएससी की में वो बस कॉमन सी की 10-15 दिन में सीख साख के बढ़िया प्रैक्टिस करके, और उस समय मतलब बड़ी आसान सी रीजनिंग आती थी, जीएस का भी एक अच्छा लेवल होता था, हालांकि एसएससी का हमें। तो देखिए दोस्तों, हमें इस वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला है, और एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए एक और, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।